सत श्री अकाल आदाब, केम शो आपका स्वागत है हमारी। आपको तो पता ही है हम बनाने वाले टेक वीडियोस जो आज तक किसी ने नहीं बनाई या किसी ने बनाई है हमें मालूम नहीं। तो अब रखते हैं इसको हेड में और ले आते हैं हम इसको। क्या देखा था हमने डिफरेंस वीडियो बनाई थी 4-5 कंपनीज़ के बीच में। आज हम बताने वाले हैं आपके घर में इन्वर्टर में दिक्कतें क्या आ सकती हैं और इन्वर्टर के अंदर खोल लेते हैं। जैसे हमने इसको पिछली बार खोला था, दिखाने को हम पुराने भी दिखा सकते थे बट हम नया ही दिखाएंगे। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दिखते नहीं, इसके इंडिकेशन का मतलब क्या होता है। ये मेंस का यूपीएस है, चार्जिंग है, ओवरलोड है, बैटरी लो है और सीपी ट्रिप। लोगों को पता ही नहीं है सीपी ट्रिप क्या होता है। इसी नाम के आपसे पैसे ठगे जाते हैं। ये देखिए, ये है सीपी। जब कुछ ओवरलोड या फिर इसी कनेक्शन एरर आता है तो ये बाहर निकल आती है। अब इसको दबाओगे आपका इन्वर्टर वापसी वर्किंग में आ जाएगा। पहले बाहर फ्यूज़ होते थे, फ्यूज़ उड़ जाता था। अब इसमें बाहर फ्यूज़ नहीं होता है, इसके अंदर फ्यूज़ होते हैं, वो भी फिक्स्ड वाले होते हैं। तो आपको कभी भी करवाना पड़ेगा तो आपको लड़के को बुलाना ही पड़ेगा। आज की डेट में ये कार्ड आने लग गए हैं हर एक के अंदर। आप खुद निकाल के दूसरे फ्यूज़ नहीं डाल सकते, आपको आयरन की मदद लेनी ही पड़ेगी। इस पर फ्यूज़ ब्लोन का भी आप देख रहे हो कि फ्यूज़ ब्लोन का भी इंडिकेटर इन्होंने हटा दिया है। फ्यूज़ ब्लोन पे सिर्फ आपको साउंड आएगी या इन्वर्टर काम करना बंद कर देगा। बैटरी लो पे बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी। और सीपी ट्रिप मैंने आपको बता ही दिया है। मेन कई बार फ्लक्चुएशन करने लग जाती है तो वो रिले का एरर होता है। रिले इसके अंदर एक पार्ट है, मेजर एरर जो सदियों से चलता आ रहा है हर कंपनी में। ये बटन वाला, ये बटन ख़राब नहीं होते हैं। ये इस बटन में कचरा आ जाता है, इसमें आप ऑयल डालो और वापस 3-4 बार ऐसे करोगे तो ये काम करने लग जाता है। इसके अलावा इसके पीछे अभी हमने करा था 2 बटन हो रहे हैं यहाँ पे, हाई स्टैंडर्ड, नैरो स्टैंडर्ड। ये आप देख सकते हो। ये अकॉर्डिंग टू वोल्टेज हमें सेट करना पड़ता है। जैसे हाई और स्टैंडर्ड तो चार्जिंग का इंडिकेशन है, ये फ्लक्चुएशन टाइप इंडिकेशन है। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, अप डाउन करके देख सकते हो। ऐसे कोई मेजर घर खोलने की कोशिश ना करें, इस पर स्लिप लगी होती है तो आपकी गारंटी तुरंत अवॉइड हो जाएगी। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। इतनी मतलब ज़्यादातर चीज़ें अब साइन वेव की एड ऑन हो चुकी है। तो इसे कार्ड बनाने का तरीका है वो साइन वेव के हिसाब से काफ़ी हद तक हो चुका है। ये आपको कॉपर लग रहा होगा बट ये कॉपर ट्रांसफार्म नहीं है। आजकल मैक्सिमम कंपनीज़ में कॉपर ट्रांसफार्म नहीं आता है। सिर्फ एक आधी कंपनी का एक आधा मॉडल उन्होंने निकाला हुआ है जिसके अंदर कॉपर ट्रांसफार्म आता है। ये कॉपर पावर्ड इन्वर्टर है, कॉपर वायर्ड पावर्ड। इसके अंदर सिर्फ वायर जो है वो कॉपर की होती है। बाकी कार्ड आप देख रहे हो, ये मॉसफेट होते हैं, ये उड़ जाते हैं मेनली। तो इसका खर्चा आपका आज की डेट में विद आईसी 1400 रुपये के लगभग अराउंड आपका इसका खर्चा आता है। मेनली यही उड़ते हैं। बाकी रिले ख़राब हो जाती है कई बार इनकी। रिले का खर्चा आज की डेट में 800 रुपये के लगभग आने लग गया है। बाकी आप कहीं हर जगह के अपने अलग अलग रेट होते हैं। तो किसी आप ऐसी सिटी में हो जहाँ पे चीज़ें बिकती ही महंगी हैं तो वहाँ पे आपको उस हिसाब से महंगा मिलेगा। हमारे यहाँ पे 1500-2000 रुपये में तो कार्ड भी पंठा मार देते हैं। जैसे ये आप फ्यूज़ देखोगे तो अब ये सील्ड फ्यूज़ हैं। पहले फ्यूज़ कैसे होते थे कि हम इसे निकाल के खुद ही बदल सकते थे। अब कंपनी ने आपको उसका ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया। आपको नियर बाई शॉप पे जाना पड़ेगा। अगर आपकी 3 साल की गारंटी पूरी हो चुकी है तो वो आयरन सीन को हटाएगा और आयरन सीन को लगाएगा। वो आपको नहीं बताएगा क्या खर्चा हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ठीक है जी। ऐसे अलग अलग टाइप के पार्ट हैं, ये जैक हैं, आईसीज़ हैं, काफ़ी मेजर आईसीज़ हैं। इसको कार्ड की बैक साइड में देखेंगे तो आपको टांके की प्रिंट्स ही दिखेंगे बस। और ये अपना सीपी ट्रिप जो हमने बात करी थी, ये आजकल फ्यूज़ की जगह लगने लग गया है। ये बाहर निकल आता है, इसको दबाते हैं तो इन्वर्टर वापस वर्किंग में आ जाता है। वही टेक्नोलॉजी है, कोई ख़ास मेजर फ़र्क किसी भी कंपनी ने लेके आया, कोई ख़ास दिक्कतें भी नहीं आती हैं इसमें। ये एक दिक्कत तो नहीं है बट बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरा फ़ैन काम नहीं कर रहा, मेरा फ़ैन काम नहीं कर रहा। तो फ़ैन प्रॉपर वर्किंग में नहीं रहता है। फ़ैन जब काम करता है जब ये हीट होता है या ये जब चार्जिंग कर रहा है तो ही फ़ैन काम करेगा। ऐसे नहीं है कि लगातार पंखा चलता ही रहेगा। पंखा आईसी के साथ कनेक्टेड होता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ही बेस पे वो काम करता है। ऐसा नहीं है कि पंखा चलता ही रहेगा कंटिन्यूस। तो यही कुछ मेजर इश्यूज़ थे और मेजर पार्ट्स हैं हमारे हर एक इन्वर्टर में। लगभग हर एक का बनाने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है, वो हम आपको बताते रहेंगे। ये 900 भी है
जो आपका 720 वाट तक का लोड उठा सकता है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया। इसमें करंट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी हमने तो इसे कनेक्ट नहीं करा हुआ है और हम भी सुपरविज़न में हैं। हमारे इंजीनियर साहब बैठे हैं यहाँ पे, आएंगे नहीं हम, क्योंकि फेमस लोग तो हम रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए।